क्या आप अपना बिजनेस यूएस में स्टार्ट करना चाहते हैं? चाहे आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रक डिस्पैचिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, या अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, या सॉफ्टवेयर हाउस का काम कर रहे हैं और यूएस डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, मगर आप कंपनी सारे लीगल मैटर्स और टैक्स से परेशान हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इसका प्रोसेस उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर से आगाह करेंगे कि आप यूएस में अपना बिजनेस सेटअप लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं, और हम वो कॉमन मिस्टेक्स आपको बताएंगे जो मोस्टली लोग करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अशफाक खटक, द सीईओ ऑफ स्टार्टअप कंसल्टेंसी। आज हम आपके लिए एक न्यू अपडेट लेकर आए कि आप पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर, चाहे आप इंडिया में, यूएई में हैं, बांग्लादेश में, किसी भी कोने से बैठकर आप यूएस में अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी किस्म का वहां पर बिजनेस कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप हमारी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट मालूमात मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। यूएस में बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे जो पहला हमारा स्टेप होता है कि राइट बिजनेस स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट करना है। क्या आप अपना बिजनेस इंडिविजुअली स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के साथ टीम अप कर रहे हैं, या आपके पार्टनर्स हैं? उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। जैसे सबसे स्वीटेस्ट स्पॉट हमारे पास आता है एलएलसी का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट देयर बिजनेस एज इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल्स के लिए हमारे पास आता है एलएलसी का स्ट्रक्चर। आपने अपना बिजनेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट बारी आती है इस बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। जैसा कि आपको पता है यूएस में 50 स्टेट्स हैं, तो आपको अपने बिजनेस नेचर के हवाले से देखना है कि कौन सी स्टेट मेरे लिए बिजनेस फ्रेंडली है। उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। वंस यू फाइनलाइज योर स्टेट, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है हमारा एलएलसी रजिस्ट्रेशन में कि आपने अपना एलएलसी का नाम फाइनलाइज करना है। एलएलसी का आप अपना नाम फाइनलाइज करें, फिर आप अपनी स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट पर जाएं। वहां पर आपने अपने जो बिजनेस का नाम फाइनलाइज किया है उसको सर्च में देखें, उसको आप स्टेट की रिकॉर्ड में देखें कि आया आप जिस नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इस नाम की एलएलसी पहले से किसी ने बनाई तो नहीं हुई। क्योंकि अगर आप जिस नाम से एलएलसी बनाना चाह रहे हैं उस नाम से पहले किसी ने एलएलसी बनाई हो तो आप वो नाम यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एलएलसी नाम की अवेलेबिलिटी देखनी। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कि आपने अपने बिजनेस का डोमेन नेम सर्च करना है कि आपके बिजनेस का डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है जहाँ पर आपको जरूरत आती है। आपने नाम कंफर्म कर लिया, आपने डोमेन कंफर्म कर लिया। हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, आपने स्पेसिफिक स्टेट में अपना रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है। तो रजिस्टर्ड एजेंट का क्या काम होता है, आपके बिहाफ पे वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट आता है आपकी कंपनी का, चाहे वो अमेज़न से आता है, स्टेट से आता है, आईआरएस से आता है, वो एजेंट वो डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, उसको स्कैन करेगा और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल करेगा कि सर ये आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट आया है। इसीलिए आप उस एजेंट को हायर करते हो, उसकी मेल फॉरवर्डिंग सर्विस को हायर करते हो और आप उसको एनुअली पे करते हो। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप पे हमारे पास आता है कि एलएलसी रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी स्टेट के साथ। वो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट फीस है। आप जिस स्टेट में करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप गूगल पे देख लें कि उसकी गवर्नमेंट फीस कितनी है। आपने एलएलसी रजिस्टर करवा ली तो 3 to 5 डेज में नॉर्मली आपकी एलएलसी स्टेट की तरफ से अप्रूव हो जाती है और आपको अपनी एलएलसी के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। मोस्ट कॉमनली इन डॉक्यूमेंट को आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका आ गया, मीन आपकी एलएलसी डॉक्यूमेंट स्टेट की तरफ से अप्रूव होकर आ गए। फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है ईआईएन नंबर लेना आईआरएस से। ईआईएन नंबर क्या होता है? ईआईएन का मतलब है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपकी कंपनी का एक टैक्स आईडी नंबर होता है जिसको हम ईआईएन कहते हैं। ईआईएन के लिए आप आईआरएस पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो कि नॉर्मली 10 to 15 डेज में प्रोसेस होकर आपकी मेलिंग एड्रेस पर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बैंकिंग का। बैंकिंग के लिए आपको आपकी एलएलसी की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और आपका ईआईएन चाहिए। ईआईएन के बगैर आप अपने बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली नॉन यूएस रेजिडेंट के लिए वाइस पेनिट इजीली ओपन हो जाते हैं। आपने बैंक अकाउंट ले लिया, उसके बाद अगर आप अमेज़न पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे होलसेल का बिजनेस करें और आपको सेल टैक्स लाइसेंस चाहिए, जिसको हम सेल टैक्स परमिट भी कहते हैं, उसके लिए आप अपने स्पेसिफिक स्टेट से राब्ता करते हैं
और EIN, LLC, ईमेल एड्रेस और आपके फोन नंबर की डिटेल्स वहां पर रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप इनको प्रोवाइड करते हैं और फिर वो आपको स्टेट परमिट इशू कर देता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है BOI रिपोर्ट फाइलिंग। BOI रिपोर्ट फाइलिंग होती क्या है और आपको कैसे फाइल करना है, इसके हवाले से हमारी वीडियो मौजूद है, हम नीचे लिंक अटैच कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। BOI रिपोर्ट फाइलिंग आप जब अपनी LLC रजिस्टर कर लेते हैं तो विद इन नेक्स्ट 90 डेज आपको अपनी LLC का BOI रिपोर्ट फाइल करना होता है, वरना आपको डेली $500 के हिसाब से पेनल्टी पड़ सकती है। आई होप LLC रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने आपके लिए आसान बनाया और आप अपना बिजनेस इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं US तक। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे राब्ता करके हमसे LLC रजिस्ट्रेशन या टैक्सेशन की कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।